दोस्तों, दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब भारत के हाथों से बचना मुश्किल है। और एक बार फिर से भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने यह कर दिखाया है। एक बहुत ही बड़ी आतंकी साजिश को फेल कर दिया है, जो पुलवामा हमले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। हालांकि इसमें सैनिकों को निशाना बनाने की बात सामने नहीं आई थी, लेकिन देश के अंदर एक बहुत ही बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें मुंबई हमले के समान लोगों को मारने और फिर हिंदू मुस्लिमों के अंदर बहुत ही बड़े सांप्रदायिक आग को बढ़ाने की साजिश रची गई थी, ताकि देश के अंदर दंगों का माहौल बन जाए। लेकिन इस साजिश को हमारे भारतीय वीरों ने नाकाम कर दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, भारत की सुरक्षा एजेंसियों की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल तक 3 खूंखार विदेशी आतंकी संगठनों के मंसूबों पर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है और कश्मीर घाटी में इस्लामिक स्टेट की जिहादी भर्ती योजना को नाकाम कर दिया है। कोलकाता में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB के 3 दहशतगर्द दबोच लिए गए हैं और लखनऊ से पुलिस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आतंक के नए मॉड्यूल और उसके मोडस ऑपरेंडी का खुलासा हुआ है। बता दूं कि लखनऊ के काकोरी में ATS ने 5 घंटे टेरर ऑपरेशन चलाया तो अलकायदा के नए इंडियन नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है और सीरियल ब्लास्ट के मोडम ऑपरेंडी का पर्दाफाश भी हुआ है। बता दूं कि 5 घंटे के ऑपरेशन के दौरान यूपी ATS ने लखनऊ से 2 आतंकियों को धर दबोचा है। बता दें कि प्रेशर कुकर बम, पिस्टल और 7-8 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। इसके अलावा आतंकियों से सख्त पूछताछ में अलकायदा से इस मॉड्यूल का खुलासा किया गया है। इसके बाद कानपुर के जाजमऊ और बैंकनगंज में ATS ने 4 संदिग्ध आतंकियों को दबोच लिया है। संभल से भी 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि ATS ने इस कार्रवाई में करीब 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि इनमें से कुछ को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सवाल यह उठता है कि अलकायदा की इन आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी और 15 अगस्त से पहले इनके टारगेट पर कौन कौन से शहर, मंदिर और VIP पर्सन थे। दोस्तों, रविवार शाम मिनहाज और मसीरुद्दीन नाम के आतंकियों से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने खुलासा किया कि 15 अगस्त से पहले ये आतंकी यूपी को दहलाने के लिए सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे और बहुत ही बड़ा विस्फोट करने वाले थे। लखनऊ और आसपास के शहरों में धमाके के लिए कुकर बम और IED बना चुके थे और लखनऊ को दहलाने के लिए मानव बम का भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा सूत्र बताते हैं कि अलकायदा के इन आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इनके निशाने पर यूपी के 3 बड़े मंदिर, इसके अलावा दूसरे धार्मिक स्थल और कुछ VIP लोग भी थे। सूत्रों के मुताबिक यूपी ATS ने इस तफ्तीश में संदिग्ध आतंकियों से कई नक्शे बरामद किए हैं। आतंकियों के पास से राम मंदिर और उसके आस-पास के इलाकों से नक्शे भी मिले हैं। काशी और मथुरा मंदिर के नक्शे भी बरामद किए गए हैं। अलकायदा के इन आतंकियों के पास से गोरखपुर का भी एक नक्शा मिला है। यानी अलकायदा की साजिश सिर्फ सीरियल ब्लास्ट ही नहीं थी, बल्कि धमाकों के बाद देश को सांप्रदायिक आग की तरफ झोंकना भी था। दोस्तों, ATS को आतंकियों के टेलीग्राम और WhatsApp चैट भी हाथ लगे हैं। इन आतंकवादियों के कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। अब जानिए कि अलकायदा की यूपी मॉड्यूल का हैंडलर कौन है और पाकिस्तान में बैठकर कैसे इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आतंकी इंटरनेट के जरिए अलकायदा के संपर्क में आए थे। दोनों पाकिस्तान में बैठे हैंडलर उमर अलमंडी से लगातार बातें कर रहे थे। उसी के कहने पर इन्होंने बम भी बनाए थे। बम तैयार करने के बाद ये आतंकी टारगेट की तलाश में भी थे। लेकिन दोस्तों, हमारे भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इतनी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है, जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, अफगानिस्तान में लगातार तालिबान का कब्जा बढ़ रहा है। इसके पीछे कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और चीन का भी हाथ है, क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान और चीन रणनीति और कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अफगानिस्तान पर कब्जा करके दुनिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ बड़े षड्यंत्र रच सकते हैं, आतंकी और सैन्य ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने पर भारत समेत दुनिया भर में तालिबान राज को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों, अगर तालिबान का वहां पर राज हो गया तो आतंकी खुलेआम पनप सकेंगे और दुनिया में दहशत को अंजाम दे सकेंगे। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों में इस बात को लेकर चिंता गहराती जा रही है कि कहीं तालिबान, पाकिस्तान, चीन की तिकड़ी भारत के लिए जम्मू कश्मीर में बड़ा संकट न बन जाए, क्योंकि दोस्तों, भारत अब तीनों ओर से घिर चुका है। एक और जहां अपनी विस्तारवादी नीति के साथ चीन भारत पर नजरें गड़ाए हुए है,
तो पाकिस्तान तो जानी दुश्मन बनकर भारत के सामने खड़ा है। ऐसे में अब तालिबान का नए खतरे के रूप में सामने आना भारत के लिए काफी मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस सारी चिंता के बीच अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जो भारत के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, भारत क्या, दुनिया का चाहे कोई भी ताकतवर देश तीन खतरों को एक साथ लड़ेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के इस बयान से भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल गई है। अब भारत को एक खतरे से निजात मिलने वाली है। जी हाँ, वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने पर आपका क्या विचार है जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारत राहत महसूस कर रहा है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान की बजाय अब चीन के आक्रामक व्यवहार पर नकेल कसेगा। यानी कि दोस्तों, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है उस पर अब अमेरिका नकेल कसने वाला है। अगर चीन पर अमेरिका फोकस कर लेता है तो भारत के लिए तालिबान और पाकिस्तान से निपटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनके जैसे तो भारत कईयों को निपटा सकता है, लेकिन चीन सबसे बड़ा खतरा था, उस पर अमेरिका अब सख्त हो गया है और अफगानिस्तान को छोड़कर चीन पर हमला करने वाला है। दरअसल दोस्तों, बाइडेन ने कहा है कि अगले महीने तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा और चीन तथा रूस के उभरते हुए खतरों पर पूरा फोकस करेगा। बाइडेन ने कहा कि 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी सैनिक वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध का अंत कर रहे हैं। अमेरिका ने 9/11 आतंकी हमले के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका के निशाने पर अलकायदा और उसको शरण देने वाला तालिबान था, जो अब अपने परवान पर है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका अब समझ चुका है कि ये एक चीन की चाल है, ताकि अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ रहे और चीन लगातार अपना विकास करता रहे। दरअसल चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका ने अब क्वाड को मजबूत करने की भी ठान ली है। क्वाड में अभी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सदस्य हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जल्दी क्वाड के शीर्ष नेताओं की बैठक करने जा रहे हैं। क्वाड एक ऐसा संगठन है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार के खिलाफ साथ आता दिख रहा है। ऐसे में अब भारत को चीन के मोर्चे पर अमेरिका जैसा ताकतवर सहयोगी मिल सकता है। दरअसल वर्ष 2013 की शुरुआत में अमेरिका को पता चला था कि चीन बहुत ही तेजी से शी जिनपिंग के नेतृत्व में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। चीन ने दक्षिणी चीन सागर, जिबूती और एशिया तथा मध्य एशिया के कई जगहों पर सैन्य ठिकाने बनाने में लग गया है। वर्ष 2014 में रूस ने भी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों को मदद देना शुरू कर दिया था। रूस पर अमेरिका चुनाव को भी प्रभावित करने के आरोप लगे थे। लेकिन वर्ष 2017 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन और रूस अमेरिकी शक्ति, प्रभाव और हितों को चुनौती देते हैं। ऐसे में अब अमेरिका की प्राथमिकता चीन और रूस से लड़ने की होगी और इसमें मुख्यतः चीन पर फोकस किया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका